सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से जुड़ी। इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। शाहजहां शेख मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश में दखल देने से इनकार किया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच दी थी और कहा कि आदेश में सुप्रीम कोर्ट कोई दखल नहीं देगा। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ हैं। आशीष, ये पश्चिम बंगाल सरकार के लिए करारा झटका है सुप्रीम कोर्ट से। आशीष, जिस तरह से इस मसले पर काफ़ी ज़्यादा ढिलाई हुई और जिस तरह से गिरफ्तारी बहुत देर में हुई शाहजहां शेख की और लगातार पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगते रहे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एक करारा झटका माना जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे यही सवाल उठाया सबसे पहले पश्चिम बंगाल सरकार से कि आखिरकार ये बताया जाए कि 50 दिन इस मामले में क्यों लगे, इतने लंबे वक्त के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी क्यों हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ब्यौरा लिया कि शाहजहां शेख के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 42 एफआईआर दर्ज हैं, ऐसा हाईकोर्ट के आदेश में दर्ज है। ये बड़े सवाल थे जिनका जवाब जो पश्चिम बंगाल सरकार दे रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं था। उधर ईडी ने भी आरोप लगाया कि जानबूझकर सरकार जो है वो संरक्षण दे रही थी। जब ईडी की टीम वहां पर पहुंची तो ईडी की टीम पर हमला हुआ, वो घायल हुए। राज्य सरकार ने सहयोग नहीं किया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला भी उस समय नहीं जोड़ा, बाद में वो मामला जोड़ा गया और एक लंबा वक्त लगाया इस बात पर कि जांच पर स्टे था। लेकिन हाईकोर्ट ने जब आदेश दिए सीबीआई जांच के और शाहजहां शेख की कस्टडी देने के, तो भी पश्चिम बंगाल सरकार ने ये कस्टडी उनको नहीं दी। लिहाजा दोबारा से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करनी पड़ी और जिसके बाद उनको शाहजहां शेख की कस्टडी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि हम हाई कोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे। यानी सीबीआई के पास जो जांच हाई कोर्ट ने दी है वो चलती रहेगी। शाहजहां शेख मामले की जाँच और कस्टडी सीबीआई के पास रहेगी। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार की मांग पर, उनकी गुहार पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो राज्य पुलिस और अफसरों पर टिप्पणियां की थी उनको हटाने के आदेश दिए हैं। लेकिन ये बड़ा झटका है क्योंकि जब हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे उसी के कुछ देर बाद पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। उसके बाद भी अगले दिन पिटीशन फाइल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की। उधर हाई कोर्ट में अवमानना याचिका पर आदेश दिए गए कि शाम को 4:30 बजे तक कस्टडी दी जाए, तब जाकर शाहजहां शेख की कस्टडी दी गई और यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और एक तरीके से पश्चिम बंगाल पुलिस पर सवाल उठाए हैं। इतने लंबे वक्त तक गिरफ्तारी नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल था और इसी के कारण जो है सुप्रीम कोर्ट ने सही माना कि जो भी आदेश हाई कोर्ट ने दिया था सीबीआई जांच का वो सही है। तो बड़ा झटका यहाँ पर ममता सरकार को लगा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए।